जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। आप सब जानते हैं माय नेम इज़ इंजीनियर अवैस असलम और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओहम के कानून की तारीफ़। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा यानी शॉर्ट आंसर में आएगा 2 नंबर का, जब वो सब्जेक्टिव में पार्ट बन के आएगा 3, 4 या 5 नंबर का। आज के 3 मेडिकल्स हैं, ये आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो आज का टॉपिक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ET 115 है। DAE इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है। सवाल यह है कि ओहम के कानून की तारीफ करें। किसी सर्किट में बहने वाला करंट किसी सर्किट में बहने वाला करंट आई सर्किट के अंदर दिए गए वोल्टेज V के बराह रास्त मुतनासिब, जबकि सर्किट की मज़ामत R के बिलअक्स मुतनासिब होगा, बशर्ते कि उसका टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत ना तब्दील हो। फार्मूला आप देख लें, I = V/R। ओहम के कानून के मुताबिक जो करंट I जो है वो बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है, डायरेक्ट का रिलेशन है वोल्टेज के साथ और इन्वर्स का रिलेशन है इसका R के साथ। क्या है? किसी सर्किट में बहने वाला करंट I उस सर्किट के टर्मिनल्स के ऊपर लगाई हुई जो वोल्टेज है उसके साथ बराह रास्त तनासुब है, यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। जबकि करंट का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ, उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसके साथ रिलेशन उसका बिलक्स मुतनासिब यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, यानी आप करंट बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, अगर हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं तो करंट कम हो जाएगा। ओके, शॉर्ट आंसर मुकम्मल हुआ। अगली चीज़ है कि ओहम के कानून की तारीफ करें जब 5 नंबर का आए और जब इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो, तो 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी, ये पेपर सेटर की मर्जी है। आइए, ओहम का कानून जब ऐद इंशाइया सब्जेक्टिव पेश होगा क्या होगा? ओहम का कानून आ गया। ओहम का कानून बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओहम था। लिहाजा इस कानून को हम डॉक्टर साइमन ओहम की वजह से ओहम का कानून कहते हैं। अब अगली चीज़ में क्या होगी, हम डेफिनेशन लिखेंगे। किसी सर्किट में से बहने वाली करंट I सप्लाई वोल्टेज V के बराह रास्त मुतनासिब है और सर्किट की मज़ामत R के बिलअक्स मुतनासिब है, बशर्ते कि सर्किट का दर्जा हरारत और तब्बी हालात बरकरार हैं। ये डेफिनेशन हम बिल्कुल सेम लिखेंगे जैसा कि हमने ऊपर लिखी है। अब फ़र्क क्या आएगा, चूँकि क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है। अगला है कानून के हिस्से, वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक बताएंगे। वोल्टेज और करंट के दरमियान बराह रास्त का ताल्लुक है, मतलब अगर सर्किट का वोल्टेज हम बढ़ाएं करंट भी भरेगा, अगर वोल्टेज कम करें तो करंट कम होगा, यानी I बराह रास्त मुतनासिब है वोल्टेज के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है। दूसरा इसका जो ताल्लुक है मज़ामत और करंट के दरमियान, आप देख लें, अगर किसी सर्किट के अंदर जो मुज़ाहमत है, जो करंट के फ़्लो में मुज़ाहमत है, उसे हम बढ़ाते हैं तो उस सर्किट में से करंट का बहाव कम हो जाता है, और अगर सर्किट की मुज़ाहमत को हम कम करते हैं तो करंट की मकदार बढ़ जाती है, यानी करंट और मुज़ाहमत के दरमियान ताल्लुक उल्ट है, यानी बिलक्स मुतनासिब का ताल्लुक है, यानी I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। ओके, अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को इकट्ठा करें तो क्या होगा, I ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा V/R। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के ताल्लुक को बराबर के निशान से बदल लें तो K को शामिल करना पड़ेगा। हमने K शामिल कर लिया, मतलब K कांस्टेंट है, यानी इसकी कीमत A के बराबर है, यानी I = V/R मल्टीप्लाई K की जगह 1 आ गया। लिहाजा पर साबित हुआ V = IR। इसे मैं आपको मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ बच्चों। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये देखिए
यानी V मल्टीप्लाई 1 हो गया और I मल्टीप्लाई R आ गया। आगे आपको समझ आ गई है। बड़ी अहम चीज़ जो अगली है इसके मामले में बेटा वो ये है कि आप एक क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया 5 नंबर का। ओके, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था इंशाइया की तरफ पे 2015 के 2016 के पेपर में। क्वेश्चन इस तरह था, पार्ट इसका बी क्या है, न्यूमेरिकल है, मतलब एन इलेक्ट्रिक आयरन is connected with 220 volt power supply taking a current of 2.2 ampere, find its resistance। एक इस्त्री है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज 220 हैं, उसमें से करंट जो है 2.2 एम्पेयर गुजर रहा है। हमने मालूम क्या करना है, हमने बेसिकली करंट मालूम करना है। आ जाइए, जैसा कि इस सवाल से जाहिर है वोल्टेज 220 हैं, करंट 2.2 है, हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। ओहम के कानून के मुताबिक V=IR, और जब हमने वैल्यूज पुट की तो 100 ओहम रेजिस्टेंस आ जाती। यहाँ मैं अब आपको 2 अजाफी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने पास पेपर से लिए हैं। ये आप न्यूमेरिकल्स करें ताकि आपके अंदर न्यूमेरिकल्स हल करने का, अटेम्प्ट करने का, तैयार करने का एक इंटरेस्ट पैदा हो। मिलता जुलता जवाब दूसरा न्यूमेरिकल है ओहम लॉ का, इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। चीज़ ये है कि 110 वोल्ट कार्बन फिलामेंट की मदामत 240 ओहम है, करंट मालूम करें। डेटा में आ जाएं, वोल्टेज क्या है 110 है, मुज़ाहमत कितनी 240 ओहम है। ओहम के कानून के मुताबिक V=IR है, आई रखा, V डिवाइड किया R से, 110/240 यानी 0.458 एम्पेयर करंट ये लोड लेगा। आखिरी न्यूमेरिकल आज के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर के अंदर। 1-2 किलो ओहम रजिस्टर को दिए गए वोल्टेज मालूम करें कि एक 2 किलो ओहम का रजिस्टर है, उसका अगर एक सर्किट है, उसके क्रॉस वोल्टेज लगाए गए हैं, आपने मालूम करने हैं, जबकि इसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहे हैं। डेटा में आ जाएं, डेटा आप लिखना है क्योंकि अगर 3 नंबर का आपका सवाल होता है न्यूमेरिकल तो 1 नंबर डेटा के होंगे, 2 नंबर आपके, 1 नंबर आपके न्यूमेरिकल फार्मूला के होंगे और 1 नंबर आपके सोल्यूशन के होंगे। 1 नंबर का डेटा क्या होगा, 2 किलो ओहम आ गया, 2 के ओहम, करंट आई आएगा 10 मिली पे 10 MA आ गया। ओके, वोल्टेज मालूम करना है, ओहम का कानून लगाया, V=I, यानी यहाँ तक आपके 2 नंबर पूरे हो गए। तीसरा नंबर होगा सोल्यूशन का, 1 MA और 2 किलो ओहम आ जाता है। हमने 10 की पावर 3 पुट किया, 10 की पावर 3 पुट किया, जवाब क्या आ गया 2 वोल्ट, लिहाजा 2 वोल्ट इसका जवाब है। हमने उसे मार्कर से हाईलाइट कर दिया। आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ, सॉरी चैप्टर भी मुकम्मल हुआ और आपका ये आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। सब दोस्तों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अंदर एतमाद पैदा करें, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसे ही लेक्चर्स तैयार कर सकूँ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।